हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विस्तार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीटेट मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है क्षेत्रफल और आयतन। इससे हर एक पेपर में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मिनिमम क्वेश्चन दो तो रहेगा ही रहेगा इससे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, जिसके बेसिस पे, क्योंकि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको इम्पोर्टेंट क्या है, फार्मूला है। फार्मूला यदि याद नहीं रहेगा थोड़ा सा दिक्कत होगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसमें मस्ट क्या होता है, फार्मूला। तो थोड़ा फार्मूला हमको लर्न करना पड़ेगा। तो इसमें पहला हम सॉल्व करते हैं फार्मूले को। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पहला फार्मूला कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, सर्कल तो बहुत हम लेंथी नहीं पढ़ाएंगे, शॉर्टकट वीडियो बनाते हैं इसका। क्या क्या होता है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखो सर्कल में क्या होता है कि इसका सेंटर से, इसको पेरीमीटर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, हम परिधि बोलते हैं, पेरीमीटर। और सेंटर से पेरीमीटर का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं, आर। ठीक है, और रेडियस का जो दोगुना होता है उसे बोलते हैं हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डी, यानी व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, ये क्या है, वृत्त है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वृत्त। ठीक है, देखो, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है पहला, व्यास क्या है। तो जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी व्यास को हम चाहो तो स्मॉल डी भी लिख सकते हो, डी इक्वल टू, या स्मॉल डी भी मान सकते हैं इसको आप, कैपिटल डी भी होता है डायमीटर, स्मॉल डी मान सकते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, टू आर, या आर इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टू। यानी जो ये जो रेडियस होता है व्यास का आधा होता है। एग्जाम्पल में कि मान लो कि 10 सेंटीमीटर आपका व्यास दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 होगा। रेडियस क्या होता है, तो सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है, जीवा बोलते हैं, सबसे बड़ा जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास क्या होता है, जो वृत्त को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी व्यास क्या होता है, जो वृत्त को दो इक्वल पार्ट में बांटते, उसे क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा, ध्यान देते रहना इसके, स्टार पॉइंट जो बना रहे हैं वो ध्यान देते रहना इसमें। दूसरा होता है इसमें परिधि। क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, परिधि। इसको बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर। ठीक है, क्या होता है, परिधि जो होता है उसको पी से डिनोट करते हैं। और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है इसका, परिधि होता है। तीसरा स्टार्ट पॉइंट बनाते हैं। तीसरा होता है एरिया। क्या होता है इसका, एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होता है इसका। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखते हैं इसको। देखो, देखिए, अगला पार्ट होता है कि वृत्त में एरिया क्या होगा। तो एरिया को हम लिखेंगे ऐसे, क्षेत्रफल मीन्स क्या होगा, एरिया इसका होता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पढ़ना है इसका। ठीक है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इसके हैं, जिसमें से पेरीमीटर और क्या होता है, इसके क्षेत्रफल, दो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कहीं आपको व्यास दिया रहेगा और रेडियस, रेडियस पे ही क्वेश्चन लगता है। तो रेडियस क्या करेंगे, आप सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, उसके लिए हमको फार्मूला चाहिए। ठीक है, तीसरा अगला पॉइंट, अगला इसमें है, देखो, अगला इसमें त्रिज्य खंड क्या होता है। क्या होता है, त्रिज्य खंड। इसको लिखेंगे ऐसे, त्रिज्य खंड, इसको बोलते हैं सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर होता है। ये होता क्या है कि कोई ऐसे, मान लो कि एक सर्कल है, ऐसे क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, और सर्कल पे हम कोई एक पार्ट ले रहे हैं, छोटा सा पार्ट ले रहे हैं। जैसे मान लो किसी थीटा एंगल पे पार्ट है, ये क्या है, सेंटर से थीटा एंगल पे, ऐसे कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो मान लो कि ये हो गया, ए हो गया, यहाँ पॉइंट है, इसको बी मान लो, और बीच में कोई पॉइंट सी मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, ये जो पार्ट घिरा हुआ, ये घिरा हुआ पार्ट जो बनता है, यानी आपको जो घिरा हुआ पार्ट जो दिख रहा है इसमें, उसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर एरिया। इसका एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
देखो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम लोग, एरिया क्या होता है। तो ये बताओ कि पूरा एंगल कितना होता है। पूरा एंगल, एक वृत्त का पूरा एंगल एक साइकिल घुमाएंगे 360 यानी 360 बनता है, ठीक है ना। और 360 का ये कितना पार्ट है, जैसे बोल दे हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है, कुल 100 रुपए है, उसमें से 25 रुपए खर्च हो गया, तो 25 रुपए पूरे 100 रुपए का कितना भाग होता है। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, 25 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100। तो हम कहेंगे कि ये 1/4 यानी 1/4 पार्ट है। इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे थीटा, और यहाँ लिखेंगे 360 इंटू क्या हो जाएगा, कितना एरिया होता है, पाई आर के स्क्वायर। ये फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का, ठीक है, ये पहला फार्मूला होता है। और लेंथ ऑफ आर्क का होता है, ये आप इसको ऐसे ले सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क माने परिमाप क्या होता है ना, लेंथ ए बी का परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा थीटापन में 360 तो वही रहेगा, बस यहाँ पे 2 पाई आर लिख दो, क्योंकि अब ये हमको पूछा ना ये पार्ट यहाँ से यहाँ का पार्ट कितना होगा। अब देखो, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, किसी आकृति के द्वारा घिरा हुआ पार्ट को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसके लेंथ एल और ब्रेथ ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई से घिरा हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट क्षेत्रफल होता है। और बस लंबाई को क्या बोलते हैं, कुल लंबाई को बोलते हैं परिमाप कहते हैं इसका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा परिमीटर का फार्मूला हो जाएगा इसमें, दो हो गया इसमें, ठीक है ना। अब सेमी परिमीटर बोलेगा तो क्या होगा, तो जैसे पाई आर के स्क्वायर है तो उसको 2 से डिवाइड कर देना। जैसे एक रेडियस यहाँ आर दिया हुआ है इसका, ठीक है, और ये सेमी है, तो सेमी कैसा रहेगा, तो पूरा सर्कल का हाफ कर दो, इसका 2 पार्ट डिवाइड कर दो, हाफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ पर जो एरिया होता है, ये पाई आर का स्क्वायर है, यहाँ 2 से डिवाइड कर लेंगे, बस। परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर, अब 2 को डिवाइड कर लेंगे तो पाई आर हो जाएगा यहाँ पे परिमाप इसका, ऐसे बनता है इसका, ठीक है। आगे अगला फॉर्मूला है त्रिभुज का। त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 3 भुजा, जो 3 भुजाओं से घिरा होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज के भी तीन पार्ट है, मेनली 3 पार्ट होते हैं, 4 पढ़ते हैं हम लोग, देखो। तो पहला होता है इसमें, पहला पार्ट एक होता है समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ना है इसमें, समकोण, समकोण त्रिभुज, इसे पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें त्रिभुज के किसी एक भुजाओं का जो कोण होता है, एक कोण वो 90 डिग्री का होता है, देखो 90 का हो गया, ये ए हो गया, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो ऐसे, और ये हो जाएगा थीटा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, त्रिभुज होगा। तो इसे हम बोलते हैं आधार, ये क्या बोलते हैं इसको हम, तो ये जो पार्ट दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं आधार, ठीक ना। और ये होता है ऊंचाई, बोल सकते हैं इसको आप, या इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं या ऊंचाई बोलते हैं, इसको बेस करते हैं, ठीक है ना। तो इसका पहला होता है, ये होता है कर्ण, क्या होता है ये कर्ण होता है इसमें, हाइपोटेनस होता है इसमें, हाइपोटेनस हाइट या परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें निकालेंगे हम क्षेत्रफल, क्या पूछता है इसमें, क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप बहुत कम चांस से त्रिभुज के परिमाप संपूर्ण में नहीं आता है। तो परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं का सम क्या होता है, परिमाप होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, अब तीनों भुजाओं को यदि हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है, परिमाप बन जाता है। तो आप अब यूज करेंगे क्षेत्रफल क्या होता है इसका, देखो। तो क्षेत्रफल ए इक्वल टू होता है, देखो, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है ना, ऊंचाई, ठीक है ऐसे। तो इसको लिख दो ए इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा,
दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी है, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब होता है वे त्रिभुज जिनकी सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर हों। तो क्या लिखेंगे हम दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर पे है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये होता है। क्या होता है इसमें, अब इसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं, तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये तीनों भुजाएं, ये तो भुजा ए है तो ये भी ए होगा, तो ये भी क्या होगा, ए होगा। ऐसे मान लो इसके साइड क्या है, स्मॉल ए है। तो इसमें क्या पूछेगा आपसे, इसमें पूछेगा आपसे क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल से पहले ऊंचाई निकालते हैं हम लोग। देखो यदि इस पे हम एक लंब डाल दें इसके ऊपर ऐसे, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, दो भागों में इक्वल डिवाइड कर देगा, यानी इसको डी मान सकते हैं आप, ठीक है। पूरा लेंथ को ए मानेंगे इसमें, तो इसका आधा कितना हो गया, a/2, है ना। तो यहाँ पे ये आपका h होगा, हाइट होगा। और हमसे पूछा कि इस त्रिभुज का हाइट क्या होगा, मतलब कि ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा। तो ऊंचाई के लिए क्या लगाएंगे हम, ऊंचाई के लिए लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। देखो तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है इसमें, ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस बोलते हैं कर्ण को, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब माने परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे होता है। हमको निकालना है क्या, हाइट, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ ले सकते हैं इसको हम लोग, इस फार्मूले को हम शॉर्टकट तरीका लिखना हो यदि आपको, तो ऐसे लिखिएगा। देखो ए बी के स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे लिखो ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर, ऐसे। अब देखो ए बी क्या है, ए के स्क्वायर इक्वल टू ए डी कितना है, एच के स्क्वायर, ये बी डी कितना है, a/2 का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ, तो ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया। तो एच की वैल्यू क्या होगा, तो एच की जो वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू रूट के अंदर आएगा, ये रूट हो जाएगा, ये पूरा रूट, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा अंडर रूट लेंगे इसको, कर्ण, इसको हम करने में लेंगे इसको। तो ए के स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो ए के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 4 हो जाएगा इसमें। तो एच की जो वैल्यू होगा 4 1 जब 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 3 ए के स्क्वायर अपान में 4 होगा। तो एच की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा रूट में 3 अपान में 2 इंटू ए। मतलब ये होता है कि जो हाइट होता है और अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू साइड होता है, जो साइड इसके होंगे उसको लिखेंगे हम साइड को, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसमें नेक्स्ट यहाँ लिख देते हैं इसमें। अब इसका लिखेंगे क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल, ठीक है। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाँ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो ये बन जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस a/2 और ये हो जाएगा हाइट √3/2, यानी टोटल हो जाएगा √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ऐसे ए का स्क्वायर बना देना, ऐसे साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये मतलब साइड का स्क्वायर, इसको हम हिंदी में लिख रहे हैं इसको ऐसे, इक्वल टू रूट में 3/4 इंटू साइड में भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का वर्ग होगा, ऐसे होगा। बस इतना हो जाएगा इसका। अगला पार्ट, अगला तीसरा है त्रिभुज, इसमें समद्विबाहु आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं हो। तो ये हो जाएगा इसमें, ये त्रिभुज है, इसकी भुजाएं दो होती हैं। अब इसको दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, किससे, तीसरी भुजा से। तो थोड़ा ऐसे बनाते हैं इसको, ये ऐसे बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। ए बी सी, ये ए होगा, ये ए होगा, तो इसको बी मान लो, हाइट को एच मान लो इसको, ठीक है।
तो इसका फार्मूला भी यही होता है क्या, क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बस ये निकालना। पाइथागोरस से हम एच निकालने का आ जाएगा आंसर, ठीक ना, ये हो जाएगा। और या तो हीरोन्स भी लगा सकते हैं, हीरोन्स पे भी आ जाएगा ये। और चौथा नंबर है देखो, और लास्ट इसमें है चौथा नंबर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर, क्या है, अब विषम बाहु, क्या है, विषम बाहु, बाहु त्रिभुज, त्रिभुज, इसको बोलते हैं स्केलन, क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन, ठीक है। देखो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, समान बिल्कुल नहीं, ये ए है, ये बी हो, तो ये क्या हो, सी हो, ठीक है। इस त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसका होता है पेरीमीटर, क्या होता है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकालते हैं इसका, ठीक है। क्या होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, तीनों भुजाओं का सम अपान में 2 होता है, ठीक है, निकल गया। अब लिखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, क्या होता है, हीरोन्स, ठीक है। हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र क्या, हीरो सूत्र बोलते हैं, हीरोन्स कहते हैं इसको ना। ये क्या होता है, इसका एरिया होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और बस आपको क्वेश्चन करना सिखा देंगे उसके ऊपर, ठीक ना, कैसे करना होता है। और इसका ट्रिक जो होगा वो भी आपको हम बता देंगे, सारे क्वेश्चन का ट्रिक। अगला है फार्मूला, चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। अब चतुर्भुज की, जैसे त्रिभुज के भी 4 पार्ट हुए, ठीक है, समकोण हो गया, समबाहु हो गया, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार से चतुर्भुज के भी ऐसे 4 पार्ट है। तो पहला होता है वर्ग, क्या है, वर्ग मीन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर क्या है, देखो, जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और जिनके विकर्ण भी बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर करते हैं। जैसे ये मान लो कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो जो ये विकर्ण आपस में क्या रहेंगे, ये बराबर रहेंगे। और सारे कोण क्या 90 के बनते हैं, सारे कोण क्या बनते हैं, 90 के बनते हैं इसका, ठीक है ना। और इसके साइड सब इक्वल है, भुजा बराबर है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए मान दो इसको। तो इसमें सिंपल सी बात, दो याद करना फार्मूला। इसमें विकर्ण कितना होगा, विकर्ण, ठीक है, कितना होता है, डायगोनल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल्स बोलते हैं। विकर्ण मतलब अब पाइथागोरस से हम लगाएंगे तो देखो, ये विकर्ण, ये आपका होता है विकर्ण, देखो समझो, ये पार्ट क्या है आपका, विकर्ण है, ये ऐसे ऐसे विकर्ण लगा लो इसमें। तो ये आपका विकर्ण हो गया, विकर्ण ए बी, बी डी है विकर्ण इसमें। तो बी डी कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे इसको हम। तो बी डी हो जाएगा इसमें, देखो ध्यान से, ए के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा विकर्ण डी क्या हो जाएगा, रूट में 2a का स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, √2 इंटू ए हो जाएगा इसमें। √2 दो गुणे भुजा होता है इसमें, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा होता है इसमें आयत, क्या लिखेंगे इसको हम, आयत लिखेंगे इसको, आयत, ये होता है रेक्टेंगल, ठीक ना, रेक्टेंगल होता है। देखो, आयत में क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, आमने सामने का, और ये हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा इसका डी। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसमें अब इसमें देखो, यदि इसमें हम परिमाप निकालेंगे, देखो दूसरा में स्टार बना दे रहे हैं यहाँ पे, स्टार बना, परिमाप निकालेंगे इसे, परिमाप इसका, इसका परिमाप होता है 1 2 3 4, 4 भुजा है, तो परिमाप हो जाएगा इसका 4 इंटू भुजा, क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 भुजा इसमें परिमाप हो जाएगा इसका, ठीक है, ऐसे। अगला है आयत, क्या होता है, आयत क्या होता है इसमें, देखो, आयत,
यहाँ पे जिनके आमने सामने भुजा बराबर हो तो इसमें हो जाएगा परिमाप क्या होगा इसका, परिमाप पहले पढ़ते हैं हम इसके परिमीटर पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं विकर्ण क्या होगा इसका। देखो इसमें विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो रूट में क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये विकर्ण हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, परिमाप क्या होगा, आयतन तो होगा नहीं इसका क्योंकि क्षेत्रफल, क्योंकि 2D फॉर्म इसका होता है, 3D है नहीं, इसमें ऊंचाई तो है नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा परिमाप हो जाएगा 2। देखो जितने में लंबाई 2 है और चौड़ाई भी 2 है तो 2 कॉमन कर लेंगे तो परिमाप हो जाएगा P इक्वल टू 2 कॉमन कर लेंगे तो L प्लस क्या हो जाएगा P, ये हो जाएगा इसका परिमाप। ठीक है, तीसरा देखो ऐसे, तीसरा हो जाएगा क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ लिख रहे हैं ए इक्वल टू एल इंटू बी होगा, ये हो जाएगा इसमें क्षेत्रफल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा पार्ट इसका है समचतुर्भुज रोम्बस। देखो इससे चतुर्भुज में क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। अब चतुर्भुज के अलग अलग पार्ट हैं, अब सारे भुजाएं बराबर हों और जिसके डायगोनल्स जो विकर्ण कहलाता है वो इक्वल हो, उसे बोलते हैं हम लोग स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे रेक्टेंगल या आयत कहते हैं। लेकिन अब ये आता है समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि कोई वर्ग है और मान लो कि किसी वर्ग को हम उसको वर्ग को तिरछा कर दें, ऐसे सेम है। वर्ग मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर है। अब इसको पकड़ के वर्ग को हम ऐसे तिरछा कर दें, ऐसे तिरछा कर दें इसको, तो क्या होगा, तो इसका शेप ऐसे बन जाएगा। देखो जो इसका शेप बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये ए बी सी डी चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं क्या, ये ए है, ये ए है, ये भी ए, ये भी ए होगा, चारों भुजाएं बराबर हैं। लेकिन ये जो विकर्ण इसके हैं वो अलग अलग है ना, इसको ये D1 है तो ये क्या है D2 है। तो भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, वो बराबर ना हो तो उसे बोलते हैं हम लोग समचतुर्भुज। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं इसके, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको हम लोग कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हाफ D1 ऐसे D1 इंटू D2 होता है। बाकी लंबाई गुणे चौड़ाई तो पता ही है आपको इसका, ये लगाते हैं, यूज करते हैं। या इसमें एक या ये भी ले सकते हैं कि एरिया क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है ऐसे। तो डायगोनल्स में विकर्ण दिए रहेंगे तो ये लगाएंगे और भुजा दिया रहेगा तो ये लगाएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है ना, चौथा नंबर आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला है चौथा नंबर, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। देखो इसमें क्या होता है, इसे आयत होता है ना, आयत, आयत को ऐसे आगे बढ़ा देंगे, खींच के तिरछा कर दे इसको हम, तो इसको क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये हो जाएगा D1 ऐसे मान लो, ये हो जाएगा D2, किसी को मान सकते हैं। ये मान लो D1 है और ये D2 है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर ए बी सी डी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और इसके डायगोनल्स क्या हो, अलग अलग हो इसमें। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, यदि इसको हम देखा जाए, यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो जैसे इसको हम सॉल्व करना है इसको ऐसे, देखो पूरा ही मिटा दे रहे हैं इसको। यहाँ देखो इसका हमको निकालना है एरिया क्या होगा, तो एरिया जैसे आप L इंटू बी करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, H मान लें इसको। लेंथ ये है तो लेंथ ये भी होगा, ब्रेथ तो ये भी ब्रेथ होगा, यहाँ पे H हाइट होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा ऐसे, हाइट मान लो इसको। या इसको हम क्या बोलते हैं, बेस गुणे ऊंचाई होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो बेस इंटू हाइट होता है, तो L इंटू क्या कर दो इसको H कर दो, ये भी इसका फार्मूला में आ जाएगा इसमें। इसका एरिया हमको मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, पेरीमीटर जानते हो 2L प्लस बी होगा, पेरीमीटर क्या होगा 2L प्लस बी हो जाएगा, जोड़ लेंगे इसको। और अगला अगला पार्ट और लास्ट पार्ट 5वां नंबर, वो है समलंब चतुर्भुज।
देखो इसमें है ये 5वां नंबर क्या है, समलम समलम चतुर्भुज। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो साइड जो होते हैं वो समांतर होती हैं। दो साइड क्या होती हैं, समांतर होती है। ऐसे मान लो ये दिया हुआ ऐसे, ठीक है, ऐसे ही ऐसे ए बी सी डी, ये इसका क्या है, इसका ये हाइट एच होगा इसमें। ठीक है, ये मान लो ए है, ये बी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है इसमें समझो, इसका एरिया होता है 1/2 यानी हाफ, सम अप टू पैरेलल साइड, दो साइडों का सम, इनटू बिटवीन द डिस्टेंस यानी हाइट। ये होता है फॉर्मूला इसका, हाफ सम अप टू पैरेलल साइड इनटू बिटवीन द डिस्टेंस अप टू पैरेलल साइड। अगला पार्ट है समषष्टभुज होता है। समषष्टभुज माने जिसकी भुजाएं 6 हों, इसका निकलना क्षेत्रफल क्या होता है। देखो तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, इसमें देखा जाए इसमें तो ऐसे बनाएंगे तो आपको इसमें समबाहु त्रिभुज के 6 पार्ट मिलेंगे। कितना, 6 पार्ट। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। यदि सारे भुजा क्या है इसके ए हैं तो भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ 2 से 2 3 6 और 2 दूना के 4, तो ए के जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3√3/2 इंटू ए का स्क्वायर। बस। अब इस क्षेत्रफल में इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम में। ये 2D फॉर्म था, अब 3D फॉर्म में आते हैं। चलिए, तो अगला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग आयतन के बारे में। और आयतन में फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पहला, आयतन में क्या होता है। जैसे क्षेत्रफल का मतलब होता है इसमें लंबाई और चौड़ाई की मैक्सिमम 2D फॉर्म होता है। 2D मतलब होता है इसमें 2 डायमेंशन में होता है, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई की बात करेंगे हम लोग। अब जो भी आयतन उसी के निकलता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई हो। जैसे कोई कागज है तो कागज क्या लंबाई और चौड़ाई होता है उसमें। अब ये व्हाइट बोर्ड पे हम लिख रहे हैं तो लंबाई और चौड़ाई, और कहें कि इसकी ऊंचाई को बाहर निकाल सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है ना। और आयतन उसका होता है जिसमें क्या मोटाई होता है। तो अगला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग पहला, गोला क्या होता है ना, गोला के बारे में। गोला स्फेयर, देखिए जैसे वृत्त होता है, वृत्त 2D फॉर्म होता है। वृत्त में लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई कभी नहीं होता है, बस केवल क्या निकलता है, एरिया निकलता है उसका। लेकिन यदि गोला की बात करेंगे, हम स्फेयर के बारे में बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ है उसमें, लंबाई थिकनेस मतलब अब लेंथ ब्रेथ और थिकनेस सब कुछ आएगा उसमें। तो यहाँ पर स्फेयर में क्या होगा, ये एक स्फेयर है और जिसका रेडियस हम मानेंगे स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो इस पर क्या क्या इसमें आता है, तो इसका पहला पार्ट आता है इसमें, फर्स्ट पार्ट। अब ये वॉल्यूम पार्ट हम लोग ना, वॉल्यूम का होता है। तो पहला होता है इसका एरिया पढ़ेंगे, सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है इसका, तो एरिया ए इक्वल टू होता है 4πr²। पहला हो गया फर्स्ट, ठीक है ना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा होता है इसमें वॉल्यूम क्या होगा, मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, और ये हो जाएगा आयतन। क्या होगा इसका, तो आयतन भी होता है तो वॉल्यूम भी इक्वल टू हो जाएगा 4/3πr²। ये फार्मूला हो जाएगा आयतन का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, अगर कोई भी समस्या हो तो एक बार कमेंट में बताएं जरूर। अगला पार्ट दूसरा है हेमिस्फेयर क्या होता है। ठीक है, हेमिस्फेयर पूछेगा। तो
अब हेमिस्फीयर क्या होता है इसमें, अगला है दूसरा पार्ट, क्या होता है अर्धगोला। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, अर्धगोला पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यानी हेमिस्फीयर क्या होता है, इसमें अब जो गोला है उसका आधा पार्ट निकाल दो आप। अब रेडियस तो आर ही रहेगा इसका, ठीक है, रेडियस क्या होगा, आर ही होगा, और इसका जो हाइट होता है वो भी आर होता है, क्योंकि गोला जो होता है स्फीयर के सेंटर से कहीं भी आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो वो रेडियस ही कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो इसमें भी 3 पार्ट मिलेंगे आपको। तो पहला पार्ट क्या मिलेगा इसमें, देखो, तो पहला पार्ट मिलेगा इसमें, क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, क्षेत्रफल एरिया पूछेगा आपसे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अब इसका देखो पूरे गोले का होता है 4 पाई r², तो उसका आधा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई r², ठीक है। दूसरा पॉइंट पूछेगा आपसे कि टोटल सरफेस क्या होगा, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यानी ये ए इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये पूरा जो कर्व सरफेस है इसका एरिया कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r², और प्लस ऊपर का जो सरफेस कैसा है, सर्कुलर है, तो वो पाई r², तो टोटल बन जाएगा ए इक्वल टू 2 और 1 3, तो 3 पाई r², ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला पार्ट इसमें है वॉल्यूम क्या है इसमें, तो तीसरा पार्ट इसके है वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम माने ये हो जाएगा आयतन। अब ये आयतन कितना होगा, तो जितना 4/3 पाई r³ था उसका आधा कर दो, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पाई r³। ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोला से क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है दोनों आने का, इसीलिए सारा क्वेश्चन एक बार फार्मूला का हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया रहेगा वो भी सॉल्व करेंगे, और उसके सिमिलर जो भी क्वेश्चन है लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन किया जाएगा हम लोग, ठीक है। अगला इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, तो अगला पार्ट इसमें है तीसरा, देखिए तीसरा पार्ट मिलेगा आपको, पढ़ते हैं क्यूब के बारे में, घन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, घन, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। कैसा होता है क्यूब, तो जो क्यूब होता है उसके लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। ऐसे जैसे हम लोग जो लूडो खेलते हैं ना, तो पासे के जो गोटी आती है वो क्या होता है, क्यूब के फॉर्म में होता है। जो क्यूब हम लोग, एक क्यूब होता है खेलने वाला क्यूब फॉर्म में, तो सेम चीज वही होता है। तो इसमें क्या होता है कि लेंथ इसका जो होगा, लेंथ भी ए मान लो, ब्रेथ भी ए मान लो, और हाइट भी ए मान लो, इसका सब कुछ ए, ठीक ना। तो इसमें आपको 3 चीज मिलेगा। पहला, इसमें एक नया चीज मिलता है, वो है डायगोनल्स मिलता है। क्या मिलता है इसका, ये डायगोनल्स कहलाता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, देखिए। तो पहला पॉइंट इसका मिलेगा, पहला पॉइंट मिलेगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। क्या मिलेगा, सरफेस एरिया। ये क्या होता है, ए इक्वल टू, अब ये बताओ क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। वृत्त का 3D फॉर्म क्या है, वृत्त 2D है, तो सर्कल का 2D फॉर्म है, उसका 3D क्या हो जाएगा, क्यूब, स्फीयर बन जाएगा, ठीक है ना। एक स्क्वायर क्या है, 2D फॉर्म है, स्क्वायर मतलब वर्ग, 2D फॉर्म है, तो वर्ग का 3D क्या बनेगा, क्यूब बनता है। आयत जो होता है वो 2D फॉर्म होता है, लंबाई चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता उसमें। अब उसका 3D क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड, मतलब घना बन जाता है। तो इसी को फॉर्मेट में बस चेंज करना है इसका हम लोग को, ठीक है।
अब यहाँ पे एक कितने इसमें देखो ध्यान से, यदि देखा जाए इसमें घर में देख लो, घर में क्या होता है, देखो ये घर के एक लेफ्ट में दीवार, राइट या दीवार, दो स्क्वायर हो गया, दो सरफेस हो गया, एक आमने सामने दो ये हो गया, और ऊपर नीचे दो हो गया, तो कुल लेकर के एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। कितना? 6 फेस बनते हैं ना इसमें, तो 6 फेस इसके हैं। और एक फेस कैसा होता है? स्क्वायर के रूप में। एक फेस के एरिया कितना हो गया? साइड का स्क्वायर। कितने फेस हैं? 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6a का स्क्वायर, यही होता है इसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम क्या होता है इसका, मतलब आयतन। देखो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो क्या बन जाएगा? साइड का क्यूब। क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब। यानी आप लिख सकते हो इक्वल टू साइड जो होगा इसका भुजा, साइड का मतलब भुजा, ठीक है ना, ऐसे भुजा का क्यूब ऐसे बन जाता है। और तीसरा इसी के पॉइंट, इसी में तीसरा पॉइंट है, डायगोनल्स क्या होता है? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण क्या हो जाएगा? तो करनी में रूट में जाएगा, ऐसे लंबाई के स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर, ए स्क्वायर थ्री फॉर्म है, ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √3a का स्क्वायर। तो डायगोनल्स डी होता है, ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो रूट में 3 इंटू ए बन जाएगा ऐसे। ए का मतलब क्या है? जहां जहां ए भुजा है, घन की भुजा, ये क्या है? भुजा होता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा फार्मूला है इसका क्यूबाइड का। अब इसके बाद क्यूबाइड बचा हुआ है, शंकु बचा है और बेलन बचा हुआ है, बस खत्म। इतना ही हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। जितना आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ा जाएगा, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं पढ़ के। ठीक है, आगे देखो। तो अगला पार्ट चौथा नंबर। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्यूबाइड मतलब घनाभ। क्यूबाइड घनाभ क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं इसकी, ये हो जाएगा घनाभ वैसे। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें क्या होगा? इसमें ये हो जाएगा लेंथ, लेंथ मान लो इसको, ये हाइट मान लो इसको, और ये हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, ऐसे। ब्रेथ। तो इसमें हो जाएगा पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें पहला, सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होगा देखो, तो इसमें होता है E इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये आयत होता है ना, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें आयत कितनी? अब देखा जाए, एक फलक, 2 3 4 5 6, 6 इसमें भी है, तो 3 पेड़ बनेगा। 2 ऐसे लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 ऊंचाई गुणे लंबाई, ऐसे होता है ना। तो इसमें क्या होगा? इसमें है कि इसमें 2 ब्रैकेट कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो LB BH HL क्या हो जाएगा? HL मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये फार्मूला इसका होता है तीनों का। ठीक है, यहाँ पे इसमें हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है इसमें, अब इसके बाद बचेगा आयतन। क्या होगा इसका? आयतन सबसे आसान क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? L क्या है? लंबाई है, B क्या है? चौड़ाई है, और H क्या है? H ऊंचाई है। ठीक है, ऐसे। और तीसरा पॉइंट क्या है इसका? डायगोनल्स, मतलब कि तीसरा पॉइंट इसका है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? तो D इक्वल टू रूट में
तीनों के स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर, चौड़ाई के स्क्वायर और ऊंचाई के स्क्वायर, ऐसे ये हो जाएगा ऐसे 3 पार्ट। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं बेलन के बारे में। तो अगला पार्ट क्या है इसके, बेलन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी तरीका है। 5वां नंबर, 5वां नंबर क्या है, बेलन। ठीक है, 5वां नहीं, चौथा है ना, पहला। ठीक है, ऐसे देखो, इसको बोलते हैं सिलेंडर। देखो बेलन का हिस्सा मान लो कि ये एक बेलन है, मानना क्या ये बेलन ही है। ठीक है, ऐसे इसको वर्टिकल हमने बनाया है ऐसे। ये इसकी हाइट है और ये इसके आधार का जो है त्रिज्या r मान लेंगे इसको r, और ये इसकी ऊंचाई चाहो तो यहाँ मान लो ऊंचाई। ठीक है, ऐसे। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखो इसमें पहला इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या इम्पोर्टेंट है इसका, तो पहला है पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है इसका, सरफेस एरिया इसका। तो ये होता है इसमें, ठीक है ना, ऐसे देखो एरिया इक्वल टू होता है सरफेस एरिया, ए भी मान सकते हैं या एस भी लिखते हैं ना यहाँ पे। तो 2 पाई आर एच, ठीक है ना, ये सरकमफरेंस इनटू हाइट होता है। दूसरा पॉइंट इसमें, दूसरा आता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, अब पूरा पृष्ठ निकालो। तो पहला वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ माने क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वक्र पृष्ठ लिख रहे हैं इसको, वक्र पृष्ठ। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्व जो होता है ऐसे, कर्व जो होता है उसको सरफेस एरिया उसका निकालते हैं। अब यहाँ पे संपूर्ण में क्या हो जाएगा, तो इसमें होता है कि वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये जो सरफेस ऐसे जो बना हुआ है, ये इसको कर्व कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्व कहते हैं। तो कर्व सरफेस का एरिया हो गया प्लस, अब ऊपर का जो एरिया है ये वाला सरफेस सर्कुलर है और नीचे में क्या है, सर्कुलर है। तो 2 सर्कुलर हो गया तो 2 पाई, देखो सर्कुलर का एरिया कितना होता है, पाई स्क्वायर होता है, और 2 है तो 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चाहो तो कॉमन लेना तो कॉमन ले लो, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये कॉमन से मिल जाएगा। और तीसरा पार्ट इसमें वॉल्यूम क्या होगा इसका, तीसरा क्या होता है, आयतन। तो आयतन हो जाएगा V इक्वल टू पाई आर के स्क्वायर एच। ये क्या है, इसका आयतन है। बात समझ में आ गया। अब एक लास्ट अंतिम पढ़ते हैं इसका, कोण क्या होता है, इसका कोण के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए इंपॉर्टेंट कोण का है यहाँ पर। कोण मतलब होता है शंकु। ठीक है, शंकु क्या होगा, कोण। 5वां नंबर, तो ये है शंकु। शंकु जो होता है इसका शेप ऐसे बनाते हैं, जो बर्थडे में हमको यूज करते हैं, सर पे जो लगाते हैं, कोण ही तो होता है वो। ये आर होगा, इसको एच बोलेंगे, और ये इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये होता है, ये इसकी हाइट है एच, ये आर बेस हो गया इसका, ठीक है ना, यहाँ पे रेडियस होगा, बेस का रेडियस, और ये स्लेंट हाइट होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं जहाँ जहाँ एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पे लिखते हैं स्लेंट हाइट क्या होगा, तो पाइथागोरस लगा लेते हैं इसे। तो पहला पॉइंट स्लेंट हाइट क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरा में क्या लिखेंगे इसको हम, अब लिखेंगे इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा इसका। ठीक है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो देखो ये हो जाएगा एस इक्वल टू, या एस मान लो या ए मान लो, ये हो जाएगा पाई आर एल होता है।
ठीक है, पाई आर एल होता है इसमें, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। चेक कर लेते हैं एक बार, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे तीसरा पॉइंट इसमें, टोटल ने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो तो ए इक्वल टू पाई आर एल तो होगा ही, वक्र पृष्ठ होगा ही, अब प्लस आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। यदि आप कॉमन लेना चाहें तो पाई आर ले सकते हैं, तो एल प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट, अंतिम चौथा नंबर क्या होगा इसमें, आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। ये हो जाएगा v इक्वल टू, ये जो आप पढ़े हैं ना इसका, देखो अभी बेलन पढ़े ना इसका, अब बेलन का जो ऐसे पार्ट बेलन है उसका पार्ट इसको बना दो, ये क्या हो गया, शंकु हो गया। तो 1 2 3 पार्ट बन गया इसका। तो शंकु जो है पूरी आयतन, पूरी मतलब कि बेलन का कितना पार्ट है, तिहाई पार्ट है, तो इसका आयतन भी क्या हो गया, जो बेलन का जो आयतन होगा उसका तीसरा पार्ट होगा ये, बस सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा इसमें। तो ये आपका जो है, ये आपका क्या है, आयतन है। और आयतन पे ही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो अगला वीडियो में हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के धन्यवाद।